हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो है पढ़ा था फोर्स के बारे में, और जो है फोर्स की जो है क्या प्रॉपर्टी होती हैं, जो है फोर्स जो है किसी भी जो है ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, उसके बारे में हमने जो है लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था जो है कि कब जो है फोर्स ऐड होते हैं और जो है कब हम जो है फोर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए, जब जो है सेम फोर्स क्या हूँ, सेम डायरेक्शन में हूँ, मतलब जो है एक ही डायरेक्शन में जो कई सारे फोर्स लग रहे हों, तो हम जो है सारे फोर्सेस को ऐड कर देते हैं, तो उससे हमें जो है रिजल्टेंट फोर्स मिल जाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए जो है कई सारे फोर्स लग रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। वहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, हम जो है फोर्स को जो है वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये जो है दो कंडीशन वहाँ पे हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम जो किसी भी जो है ऑब्जेक्ट पे पुल करते हैं या पुश करते हैं उसको, तो क्या होता है, उससे जो है फोर्स जनरेट होता है। अब ये फोर्स जो है इतना होता है कि ये जो है किसी भी जो ऑब्जेक्ट के जो है स्टेट को चेंज कर सकता है। अभी हम जो है बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे जिसकी हेल्प से जो है ये प्रूफ होगा कि जो है फोर्स जो है किसी भी जो है ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है, अगर जो है हम उतना जो है सफिशियंट अमाउंट में फोर्स अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.3 है। इसमें क्या कह रहा है, टेक अ रबर बॉल, हमें जो एक रबर बॉल लेनी है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसे घर पे रीड कर लीजिएगा। हमें जो है एक रबर बॉल लेनी है, उसको हमें जो है एक टेबल पे जो है उसको रख देना है। फिर इसके बाद टेबल पे जो है रखने के बाद उसको हमको जो अपने पाम से, अपने जो है पाम से उसको हमको प्रेस करना है। ठीक है, अब अगर जो इसको हम बॉल को, रबर बॉल को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जो रबर की बॉल है वो अपने जो है स्टेट को चेंज कर लेती है। मान लीजिए हमने जो है कम फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे ही अगर ये बॉल है, ठीक है, यहाँ से हम जो है प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, तो अब मान लीजिए अगर कम फोर्स लगा हुआ है तो इससे क्या होगा, ये इस रबर की बॉल में जो है कोई इसकी स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे हम जो है फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही इसकी स्टेट क्या होगी, ये जो अपनी स्टेट को बदलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है, फोर्स जो है किसी भी जो है ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, चाहे वो कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस स्टेट में हो। ठीक है, ये तुम्हारा जो है पहली एक्टिविटी में जो है फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए हम जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो मान लीजिए कोई जो है बैट्समैन बॉल को हिट करता है। अब जो है बॉल वो फील्डर के पास आती है, तो फील्डर क्या करता है, वहां पे वो जो है अपने जो है पाम को वहां पे लगा के जो है बॉल को रोकने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो क्रिकेट की बॉल आगे से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है, अब ये इसको जो है इसको रोकेगा। ठीक है, तो इसको जो है रोकने के लिए क्या करता है, यहाँ पे जो एक अपने पाम से एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये फोर्स क्या करता है, जो ये बॉल अभी जो इस डायरेक्शन में आ रही थी बहुत स्पीड से, जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स ने जो है पहली बात तो इसके स्पीड को कम कर दिया, और जो इसकी डायरेक्शन थी उसको इसने चेंज कर दिया। अब ये बॉल क्या है, इधर की तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे ये फोर्स लगेगा इधर से पाम, इसके पाम की तरफ से, तो ये क्या होगा, या तो ये इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, या तो ये सीधे अपोजिट उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ये बहुत सारे जो है कंडीशन यहाँ पे हैं। ठीक है, ये जो है फोर्स पे डिपेंड करता है कि हम जो है फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन एम यहाँ पे क्या है, हमें ये समझना है जो है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को और जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, अगर हम जो है सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स जो है अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, यहाँ पे जो एक ये भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि हमने जो उतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा जिससे क्या हो, वो जो है जो ऑब्जेक्ट जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं उसका शेप क्या हो, बदल सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे गिवन है। हमारे जो है डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो है फोर्स जो है किसी भी जो ऑब्जेक्ट के जो है स्टेट को चेंज कर सकता है। दूसरा थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है हॉकी खेलते हैं, ठीक है,
तो हॉकी में क्या होता है, जो प्लेयर होते हैं वो जो हॉकी स्टिक से जो है उस बॉल को हिट करते हैं, वो बॉल क्या होती है, गोलकीपर के पास पहुंचती है, तो गोलकीपर जो है उसे रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको जो है वो गोल के अंदर जो जाने से उसको रोकने के लिए जो उसको ट्राई करता है। तो वहां पे वो क्या करता है, वो भी जो है अपने जो है पाम से उस बॉल पे जो है फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, अब वो जो है इतना फोर्स अप्लाई करता है उस बॉल पे कि उस बॉल क्या होती है, या तो रुक जाती है या जो उसकी डायरेक्शन किसी और जो है डायरेक्शन में वो बॉल मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, ऐसा जो है किसकी वजह से पॉसिबल है, ओनली फोर्स की वजह से। ठीक है, अगर फोर्स नहीं होता तो हम जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाते, और जो भी जिस डायरेक्शन में वो बॉल मूव कर रही है वो उसी में जो है मूव करती रहती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है, क्यों, बस ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल है, अब देखें आप, द गोलकीपर ड्राइव्स और जंप्स अप टू सेव दी गोल। ठीक है, बाय दिस एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। ठीक है, जब भी वो जंप करके जो उसको कैच करने की कोशिश करता है या उसको रोकने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, वो जो है बॉल पे एक तरह का फोर्स अप्लाई करता है। इसकी वजह से क्या होती है, जो बॉल मूविंग बॉल है वो जो है रुक जाती है। ठीक है, अगर नहीं भी रुकती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, किसी और डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये सब जो है बस फोर्स की वजह से पॉसिबल हो सका है। अब हमने अभी आपको जो बताया है, फोर्स जो है क्या करेगा, या तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, या जो बॉल मूव कर रही है उसको वो जो है रेस्ट की पोजीशन में ला देगा, या जो है किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इफ द गोलकीपर सक्सीड टू इन स्टॉपिंग दी बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू 0। अगर मान लीजिए जो मूविंग बॉल है, जो प्लेयर ने जो है बॉल पे हिट किया और जो है बॉल जो है घूमते घूमते जो है गोलकीपर के पास पहुंच गई। अब गोलकीपर ने जो इसको फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करी, अगर वो बॉल रुक गई तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बॉल जो है वो स्टेट की पोजीशन से रेस्ट की पोजीशन में आ गई है। मतलब अभी बॉल में क्या था, स्पीड थी, लेकिन अब क्या हो गया, फोर्स लगाने के बाद जो बॉल है वो रुक गई है, मतलब उसमें कुछ भी स्पीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। स्टेट मीन्स अभी वो मूव कर रही थी, अब क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, तो हमारा क्या टॉपिक था, फोर्स कैन चेंज दी स्टेट ऑफ अ मोशन। ये क्या हो रहा है, ट्रू होता हमको दिख रहा है। ठीक है, अभी तो ये सभी जो एग्जांपल क्या प्रूव करते हैं कि जो है फोर्स किसी भी जो है ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने जो है फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, देखिए, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। ठीक है, कैसे, समझ लीजिए इसको, ये बॉल है इधर की तरफ मूव कर रही है, ये बॉल यहाँ पे है और ये जो है वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, हमने क्या किया, हम जो है आए और जो इसको पीछे से इसको धक्का दे दिए, पुश कर दिए, मतलब इसको पीछे से जो है फोर्स लगा दिए, तो इसकी स्पीड क्या होगी, और बढ़ जाएगी। अभी तो मूव कर रही थी ना किसी स्पीड से, अब स्पीड क्या होगी, और बढ़ जाएगी। ठीक है, हमने जो इधर से फोर्स लगा दिया, इधर से जो है इस पे फोर्स लगा दिया, इसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज कर जाएगी, स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन देन इट्स रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे, हमारी ये बॉल है, अब ये वेस्ट की तरफ जो है मूव कर रही है। ठीक है, अभी हम जो है ये इधर की तरफ मूव कर रही है, और जो है हम इधर से आए और जो इसको आगे की तरफ से जो है इसको फोर्स लगा दी इधर की तरफ। अब ये क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने फोर्स किधर लगाया, जिस तरफ ये मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड जो है डिक्रीज कर जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा, फोर्स किधर लगाया हमने, इस तरफ। ठीक है, अब इसकी स्पीड क्या होगी, देखिए घट गई। ठीक है, अगर जो है सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी,
और जो अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखना है। ये जो है न्यूमेरिकल्स में सब काम आएंगे, मतलब जब हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे जो है ये बहुत इसका यूज आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कैसे जो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहिया है एक, ठीक है, इसको जो है बॉय क्या कर रहा है, इसको जो पीछे की तरफ से जो है पुश कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, चलिए सब जो उसी के बारे में दिया है, अब इसको देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्पीड ऑफ द मोशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके कहने का मतलब क्या, देखिए अगर जो है हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर जो है हमने उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग कर दी, मतलब जो उसकी स्पीड है उसको हमने घटा दिया या बढ़ा दिया, ठीक है, पहली बात ये हो गई। या जो कोई ऑब्जेक्ट है पहले से मूव कर रहा है, उसके हमने जो है डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अगर हम जो है दोनों में से कोई एक काम कर दे रहे हैं या दोनों काम साथ में कर दे रहे हैं, ठीक है, स्पीड भी बदल दिए, चेंज कर दिए फोर्स लगा के, और जो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दिए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट था उसका जो है हमने स्टेट चेंज कर दिया। समझ गए ना, जो इसका मोशन का स्टेट था उसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ गए होंगे बात आप। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, दूसरा पॉइंट क्या है, उसके जो है स्पीड को चेंज करना। अगर दोनों काम हम कर रहे हैं या इनमें से कोई एक भी काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमने स्टेट को चेंज कर दिया है। ठीक है, ये भी जो है उसी से रिलेटेड पॉइंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, सेम उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है पढ़ लेंगे। चलिए पहले इसको इरेज कर दे रहा हूं, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे देखिए लिखा है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसका हम शेप चेंज करना चाहते हैं तो हमें जो है फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास एक रबर की बॉल है, ठीक है, अब ये रबर की बॉल क्या एकदम राउंड शेप में है, राउंड शेप में है। ठीक है, इसको हमने ऊपर से जो है प्रेस करना शुरू कर दिया, फोर्स लगाना शुरू कर दिया ऊपर से। अब ये क्या होगी, ओवल शेप में चेंज होना शुरू हो जाएगी, तो इसका शेप होगा कैसा होगा, अंडे की तरह होना शुरू हो जाएगा। और प्रेस कर देंगे क्या होगा, एकदम प्लेट की तरह एकदम चिपटा हो जाएगा। इसकी स्टेट क्या हो रही है, बदल रही है, जैसे हम जो है फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स लगा के हम जो है किसी भी जो है ऑब्जेक्ट के स्टेट को, यानी जो उसका शेप है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, स्टेट भी चेंज कर सकते हैं और उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, कुछ भी हो। ठीक है, स्टेट और उसका शेप दोनों जो हम लोग बदल सकते हैं। अब इसको जो है बताने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये जो है पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब फोर्स जो है हम लोग लगा के जो है फोर्स अप्लाई करके किसी भी जो है ऑब्जेक्ट के शेप को हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, देखिए कौन सी सिचुएशन है, मतलब किस सिचुएशन में हम लोग जो है फोर्स लगा रहे हैं। हाउ टू अप्लाई फोर्स, कैसे फोर्स लगाएंगे, उसका डायग्राम दिया गया है। और एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब क्या उसमें एक्शन हो रहा है। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्या जो उसका मोशन है उसमें कोई चेंजिंग आ रही है या उसका जो शेप है उसमें कुछ बदल रहा है। ठीक है, यस नो करके फिल करना है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, अ लंप ऑफ डफ ऑन अ प्लेट। ठीक है, आटा गूंथते हैं प्लेट में। ठीक है, अब उसको जो है हम लोग आटा जो है गूंथ रहे हैं,
फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, बिना फोर्स लगाए तो आटा जो है गुथेगा नहीं। तो देखिए कैसे फोर्स लगाएंगे उस पर, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड। उस पर हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ऊपर तो नहीं लगाएंगे, नीचे ही तो फोर्स लगाएंगे ना, तभी तो आटा हमारा क्या होगा, गुथेगा। ठीक है, तो हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना, ये जो है उसका डायग्राम हो गया। और ये कैसे फोर्स लगा रहे हैं, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड, हाथ से हम लोग नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्या इस जो आटा है ये चलना शुरू कर दिया, मूव करना, प्लेट में से जो है निकल के ये मूव करना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं कुछ है। अब ये क्या है, प्लेट में ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नो होगा। चेंज इन दी शेप, उसके आकार में जो है शेप में कुछ चेंजिंग आई, आ गई, जरूर आई। ठीक है, अब ये गोल था, प्रेस कर दिया, क्या हो गया, उसमें होल हो गया। ठीक है, उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। यस नो, समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, स्प्रिंग फिक्स टू दी सीट ऑफ अ बाइसिकल। हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में क्या होती है, स्प्रिंग लगी होती है दोनों साइड में। ठीक है, उस पर जैसे ही हमने बैठा, स्प्रिंग क्या होती है, नीचे की तरफ जाती है वो। ठीक है, अब देखिए उस स्प्रिंग पे जो है, जो साइकिल में स्प्रिंग लगी है, उसमें हम लोग फोर्स कैसे लगा रहे हैं, जब उस पर बैठेंगे तभी तो फोर्स लगेगा, बाई सिटिंग ऑन दी सीट, सीट पे बैठोगे तभी तो फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये सीट पे हम लोग बैठ गए और जो है अब इस पे फोर्स लग रहा है, किस पे, इस स्प्रिंग पे, यहाँ स्प्रिंग दिख रही है, यहाँ पे जो है फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब क्या इस स्प्रिंग के जो है स्टेट में कोई चेंजिंग आई, ये अपना जो है स्थान प्लेस छोड़ के कहीं और चली गई, अगर ऐसा है कहीं और चली गई तो यस कर दीजिएगा, अगर वहीं पे रहेगी तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, इसके बाद वहां पे फिल कर लेना है। ठीक है, अब चेंज इन दी शेप, क्या जो स्प्रिंग है उसके शेप में कोई चेंजिंग आ गई, मतलब अभी क्या थी, वो राउंड शेप में थी, तो बैठने के बाद क्या वो स्ट्रेट हो गई, सीधी हो गई स्प्रिंग, अगर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बैठने के बाद वो भी तब भी क्या होगी, वो राउंड ही तो रहेगी। ऐसा तो मतलब नहीं है कि जो है बैठने के बाद क्या हो एकदम स्ट्रेट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वहां समझ गए होंगे क्या फिल करना है। ठीक है, आई होप इसको आप लोग फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको रीड करके जो है फिल कर लीजिएगा, हमने जो है आपको एक बता दिया है करके, ऐसे ही इसको भी जो है फिल करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमने जो है इतने सारे जो है हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पे देखे। ठीक है, हमने जो उसके अंदर जो है उस टॉपिक के जो है अंदर हमने दो एग्जाम्पल देखे। ठीक है, अब उन सारे जो है एग्जाम्पल से हमें क्या यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है, मतलब फोर्स जो है किसी भी जो ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, और जो है उसके स्टेट को भी बदल सकता है, उसके डायरेक्शन को भी बदल सकता है। ठीक है, उन सब जो है बातों को मिला के जो है हमें यहाँ पे क्या जो है रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, और रिजल्ट आपको जो यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं मैं, देखिए इन सभी पॉइंट में हमें जो इसको शो किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, देखिए यहां से पढ़ते हैं पहले, हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट, आपने महसूस किया होगा कि जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो उसको जो है मूव करा सकता है फोर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर वो पहले से चल रहा है ऑब्जेक्ट तो जो है फोर्स लगा के उसके जो है स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम जो है फोर्स लगा के उसके जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। अगला पॉइंट है यहाँ पे, मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दी शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
किसी भी जो है ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकता है फोर्स। ठीक है। लास्ट पॉइंट है मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। देखिए इनमें से एक भी इफेक्ट हो सकता है या सारे इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। ये जो है फोर्स जो है इन सारे जो है काम को कर सकता है। ठीक है। ये जो है हमने इसके बारे में जो है डिटेल में अभी अभी जो है पढ़ लिया। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। ये तो ऊपर का था, इसको मैं रेस कर दे रहा हूं। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force। मतलब अगर हम जो है फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो इनमें से जो है कुछ भी जो है एक्टिव, जो भी हमने आपको बताया ऊपर, जो 5 पॉइंट 4 पॉइंट हमने बताया आपको, इन सभी में जैसे जो है कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तब। ठीक है। आगे Thus an object कैन नॉट मूव बाई itself। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है तो वो अपने आप मूव नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर जो है टेबल पे बुक रखी हुई है, वो क्या होगी, वहीं पे पड़ी रहेगी साल भर 2 साल बहुत साल तक। ठीक है। जब तक हम जो है फोर्स लगा के उसको इधर उधर नहीं हिलाएंगे, ठीक है, या उसको उठा के कहीं और नहीं रखेंगे तब तक। ठीक है। इट कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड बाई इटसेल्फ। अपने से जो है अपना वो स्पीड नहीं बदल सकता। मतलब ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, बाइक, ठीक है, जब आप जो है एक्सेलेटर लेते हैं तभी तो स्पीड बढ़ती है। एक्सेलेटर मत लीजिए, वो क्या होगी, जो बाइक की स्पीड है वो उतनी ही बनी रहेगी कांस्टेंट। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, एक्सेलेटर लेते थे क्या होता है, इंजन जो है अधिक वर्क करता है और फोर्स वहां पे ज्यादा लगता है। ठीक है। इसलिए जो है बाइक तेज चलती है। आगे है इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन। अपने से जो है डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। मान लीजिए आप लोग जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आपने जो बैट से बॉल को हिट कर दिया, अब बॉल जा रही है ईस्ट की तरफ, तो अपने आप जो वेस्ट की तरफ नहीं जाएगी। अगर ऐसा होता जो है प्लेयर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। तो जो है अपने से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाई योर इटसेल्फ। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, अपने से जो है कोई ऑब्जेक्ट शेप भी नहीं बदल सकता। उसका शेप बदलने के लिए हमें जो है फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हमने जो है इन सब बातों को आज जो है अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स में बहुत सारे जो फोर्स आते हैं, तो जो हम लोग जो है अगली वीडियो में जो है कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में रीड करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।